हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है आपका। बहुत बहुत वेलकम है आपका। आइए इस चौथे चैप्टर हिस्ट्री का हम स्टार्ट करते हैं। और चौथा तीन चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं आपको। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद और इसके एमसीक्यू को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप कर रहे हैं 2026 की तैयारी, तो यारो भूलना मत कि इसे तैयार करना जरूरी है, जरूरी है। और भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम वीडियो के ऊपर चलते हैं। आइए, आपका पहला क्वेश्चन लग रहा है ये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? बताइए आप। 1916 में हुआ। बताइए आप 1917 में हुआ। रंपा विद्रोह 1916, 1917, 1918, 1919। एकदम पहले आपको आंसर देना है, फिर मैं आंसर दूंगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अब आपको चेक करते रहना कि कितना सही आपने किया है, कितना गलती किया है। ये 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको हम ले चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? तो इसका है सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, फैजाबाद, नागपुर, दिसंबर। पहले तो ये मिला लीजिए, कलकत्ता, अहमदाबाद, फैजाबाद या फिर नागपुर होगा। इसमें से कौन होगा? तो याद होगा कि कोलकाता था, बाकी तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था। तो कोलकाता, दिसंबर 1920 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्ताव किया था? क्या कराची था, क्या कोलकाता था, क्या बेलगांव था, या फिर लाहौर था? मेरे बच्चे, ये बेलगांव नहीं था, कराची नहीं था, ना तो ये था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर था। क्या था? लाहौर था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये क्वेश्चन ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर सब लोगों को पता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 2026 वाले तैयार रहे हो। पूरी वीडियो को देख के जाना यार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आपकी तो आदत पड़ चुकी है बड़े बड़े क्रिएटर को करने की। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी दीजिए, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा बारदोली। क्या होगा? बारदोली। अहमदाबाद नहीं होगा, खेरा नहीं होगा, चंपारण नहीं होगा, गांधी की बात नहीं चल रही। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन। अगला है राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो गुरु गोलवलकर ने किया था, या हेट गोवार ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था, या लालचंद्र ने किया था? यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि कौन किया था। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। केबी हेडगेवार ने किया था 1925 को राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना। सो वी शुड राइट आंसर बी। मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, अगर थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए तो आप बताना कि यहाँ पे गलत हो गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इतनी भी क्वेश्चन है कि सर आपने तो इसमें बवाल काट लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 1 मई 1919 को। यार इसका ना कमेंट में आंसर करना, मैं बताऊं क्या? इस क्वेश्चन को बताना मेरे को मजा नहीं आ रहा है। तो इसका उत्तर ना आप कमेंट में बताना कि सर क्या होगा इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलता हूँ। सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बताओ, इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? 2 ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है। एक तो मुंगेर है, एक तो खगड़िया है, और दूसरे और ऑप्शन जो हमारे पास है वो कुछ इधर आ रहा है। देखिए, ये ऑप्शन कुछ यहाँ है आपके पास, पटना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इसको याद रखना, गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु जो होते हैं उनका जन्म पटना में होता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। मैसूर है, शिमला है, कश्मीर है, कोई नहीं है। बताओ इनका आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। तो इसका मतलब सर शिमला और कश्मीर गए हो तेल लेने। 8 में से आपके कितने सही हुए? अगले प्रश्न पे आओ, मैं पता करता हूँ कितने सही हुए आपके। देखते रहना, मिलाते रहना कि सर कितने सही हुए, बताते रहना। शबनी अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? शबनी अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से? भूज से, अहमदाबाद से, या डांडी से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ ये कहाँ से शुरू हुआ था? शबनी अवज्ञा आंदोलन डांडी 1930 से शुरू हुआ था। 1930 को याद रखना, डांडी तो सबको याद ही रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे के क्वेश्चन को देखिए। मेरे भाइयों, आगे क्वेश्चन को देखो। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब? 1895 में किया था।
1900 में किया था, 1915 में किया था, या 1916 में? 15, 16, 1900 या 1895? तो आप इसका उत्तर क्या देना चाहेंगे सर? 1916। किस किस का सही हुआ, गिनते रहो यार। इसका उत्तर डी होगा। ये सब फालतू की बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये प्रश्न तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बताना चाहिए। 1885 होता है। ये सारा ऑप्शन गलत है। एक ही उत्तर जो इसका बहुत अप्रोप्रिएट है, जो सबको याद रहता है, 1885। राष्ट्रीय हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक, सज्जिदानंद सिन्हा? किसने किया था? तो रामकृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? रामकृष्ण वर्मा ने किया था। ये सब फालतू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ये प्रश्न आप बता दोगे पक्का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? 13 नंबर उत्तर जो देगा यार वो पढ़ा लिखा है, राजा राम मोहन राय ने। ये सारा उत्तर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला है किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने व लेख को दंडित करने के लिए पारित किया गया था? इसका उत्तर मेरे बताओ। 1906 है, 1910 है। दो को याद रखना, 1906, 1910 को याद रखना। और अगले प्रश्न है 1900 कितना है, दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये 1900, अगला कितना है, 1912 है, और उनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए मेरे भाई, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होना चाहिए। देखो 1912 इसका उत्तर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला जो इसका उत्तर होना चाहिए वो ये उत्तर होना चाहिए कि कह रहा है किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट को उत्तेजित। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, 1910 को होना चाहिए। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 14 नंबर ये प्रश्न था, फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखो। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1870 में, 1872, 1878, 1886? इसका उत्तर क्या होगा ये तो बता सकते हो ना। तो 1878 होगा सर। ये वाला नहीं होगा, ये वाली नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसको देखिए। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? लाला गुरुदयाल ने किया था, चंद्रशेखर ने, लाला हरदयाल ने, सोमन सिंह भाकना ने? ये तो मैं बता ही दिया कि आपको क्या आंसर होगा, लाला सिंह हरदयाल होता है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन इसका सी होना चाहिए। क्या उत्तर होनी चाहिए? सी होनी चाहिए। मेरे प्यारा बच्चों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जैसे सबका करते हो। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था बताओ? लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था, 1918 को, 1920 को, 1922 को? कब हुआ था लखनऊ समझौता सर? 1916 को हुआ था। 18 गयो, 20 गयो, 22 गयो। अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? इसका उत्तर होगा क्या अरब के शासक के समर्थन में हुआ था? नहीं। फ्रांस में? नहीं। जर्मन? नहीं। इसका था तुर्की 1920। ये इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की 1920। आइए 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये तो सबको पता है कि जलियांवाला बाग समिति के बाद हंटर समिति का गठन किया गया था। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर। खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? डॉक्टर M.K. अंसारी ने, हकीम अजमल खान ने, अली बंधु ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने? अली बंधुओं ने किया था, आजाद वगैरह का कोई उदान नहीं था। खिलाफत आंदोलन गठन किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। चलिए, चोरा चोरी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? ऑप्शन 1 में आप देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन लिखा हुआ है। ऑप्शन 2 आपको इधर मिल जाएगा, देखिए तुरंत मैं पूछ दे रहा हूँ यारो, जाना मत। हाँ, असहयोग आंदोलन। दूसरा सगनी अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या उत्तर हो जाएगा इसका सर? असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई चित्तरंजन दास। जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, मदन मोहन मालवीय नहीं होगा, मोतीलाल नेहरू नहीं होगा। स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। मेरे बच्चों आगे के प्रश्न को देखो। साइमन कमीशन ने किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन 1919 को आया था, 1927 को, 1928 को, 1930 को? कब आया था जल्दी बताओ। साइमन कमीशन 1928 को आया था। कब आया था? 1928 को आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखो मेरे भाई। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था?
महात्मा गांधी ने नमक कानूनों को भंग कब किया था? इसका उत्तर याद रखना डायरेक्ट 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। और इसके साथ 6 अप्रैल को याद रखना, अप्रैल। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्यों देखो कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? जल्दी बताओ। ये तो बहुत किस्सा आपको याद होगा ना, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पुणे का समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पूना समझौता के बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन बीटा 1928, 29, लखनऊ 36, पटना 37। कब हुआ? सोनपुर 1929 को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो सोनपुर 1929 को हुआ था। अगला प्रश्न को देखिए, बताइएगा इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1880 में, 1883 में, 1885 में, 1893 में। इसका उत्तर जल्दी बताइए। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल पारित हुआ था 1883 को। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट उत्तर होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आपको ले चलते हैं। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1893, 1894, 1893, 1894, 1800। उसके बाद है एक ऑप्शन में इधर ही ले लेता हूँ। देखो एक ऑप्शन है आपका मान लो 1905 और एक ऑप्शन है आपको 1936। क्या आंसर होगा? ये होगा सी, ये है डी। बताओ ABCD में से कौन सही है? कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? जल्दी बताओ। ये हमारा 28 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा ना। ऑप्शन 1 93, 94, 1905, 1936। बताओ। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1894 को हुआ था। ये सारे ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए थे। चलिए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम ICS कौन थे? प्रथम ICS कौन थे? इसका उत्तर बताओ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलो ICS का फुल फॉर्म हमें चाहिए। ICS का फुल फॉर्म मेरे भाई आप कमेंट में करके बताओ, मैं तब समझूंगा कि साहब आप लोग पढ़ते हो। ICS का फुल फॉर्म बता के कमेंट में करना। चलिए 29 के बाद 30 पे मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ। कितने सही हो रहे हैं आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914, 1916, 1918, 1920। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को फिर से बताने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 को हुआ था। राइट आंसर है। ये सब याद नहीं रखना, 1914 को, इतना याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 को हुआ था। ये हमारा 30 तक क्वेश्चन हो चुका मेरे भाई। अगली वीडियो में हम आपको बाकी जो इतने प्रश्न बच चुके हैं उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का कार्य करेंगे। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, थैंक यू वेरी मच।